अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। आज फिर से स्नो डे आ गया है और ये देखें जी, बहुत स्नो पड़ रही है और अभी भी स्नो हो रही है। हाँ जी, तो मैं हो गई हूँ रेडी जाने के लिए बाहर। मुझे कुछ ग्रॉसरी लेनी है। आज गाड़ी तो है लेकिन मैं गाड़ी में नहीं जा रही हूँ। आज मैं वॉक करके जाती हूँ और साथ में आपको भी दिखाती हूँ कि देखें वॉक करना यहाँ कितना मुश्किल होता है स्नो में। सो लेट्स गो। हाँ जी, तो ये देखें, ये हमारी गाड़ी का कुछ ये हाल हो रहा है और दूसरी गाड़ी तो मियाँ जी जॉब पे ले गए हैं, तो वापस आएंगे तो फिर इसको क्लीन करेंगे क्योंकि सुबह मुझे भी जॉब पे जाना है। आज छुट्टी थी स्कूल की और मैंने अमेज़ॉन से भी छुट्टी कर ली। तो ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है स्नो में सब कुछ। ये देखें, और अभी भी स्नो हो रही है और आज सारा दिन ऐसे ही स्नो लगी रहेगी। तो ये देखिए सब तरफ वाइट वाइट हो रहा है और हमने अभी तक कुछ क्लीन नहीं किया। अब शाम को ही होगा जो भी होगा क्लीन। हम स्टार्ट करते हैं वॉक रोड से क्योंकि साइड वॉक जो है ना वो बिल्कुल क्लीन किसी ने भी नहीं किया और बाहर कोई नज़र भी नहीं आ रहा है जी। तो मैंने तो वॉक शुरू कर दिया। आई थॉट कि आज मैं वॉक करके जाती हूँ, थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी है और साथ में आपसे भी शेयर करती हूँ और कुछ बातें भी करती हूँ ऑन द वे। सो चलें, वॉक करना मैंने शुरू कर दिया। देख के चलना पड़ेगा कहीं पे मैं स्लिप ना हो जाऊं। सो किधर से जाएं? मेन रोड। ओके, लेट्स गो फ्रॉम दिस वे। जी, तो ये देख लें सब तरफ स्नो ही स्नो पड़ी हुई है और मैं कर रही हूँ वॉक स्नो में। कोई भी बाहर नज़र नहीं आ रहा है एक्सेप्ट मी। मैं गाड़ी पता नहीं क्यों नहीं लेके, मैं ऐसे ही आ गई हूँ। चले एनीवे इट्स फाइन, आज वॉक करके ही चलते हैं। गाड़ी में तो रोज़ ही जाती हूँ, मैंने सोचा चलें आज वॉक करते हैं और साथ में स्नो भी देखते हैं। सो हियर यू गो। सब तरफ स्नो ही स्नो है, ये देखिए। लेकिन रोड्स तो बिल्कुल क्लीन है बिकॉज कि यहाँ पे सॉल्ट ऑलरेडी सैनिटेशन वालों ने डाल दिया था, तो इसलिए रोड बिल्कुल साफ़ है। लेकिन सब लोग अपने अपने घरों के आगे से सफाई करना शुरू कर दी है। मैं भी शायद वापस आके कुछ देखती हूँ, कर लेती हूँ। जब तक मियाँ आते हैं थोड़ा सा साफ़ कर ही लूँगी जी। तो ये देखिए माशाल्लाह, ये कितना अच्छा प्लांट लग रहा है। इसके ऊपर सारी स्नो आई हुई है, ये देखिए, सो ब्यूटीफुल जी। ये देखिए जी, सबने सफाई करना शुरू कर दी है। जहाँ जहाँ पे सॉल्ट पड़ा हुआ है वहाँ वहाँ पे बिल्कुल क्लीन है और जहाँ पे सॉल्ट नहीं पड़ा हुआ वहाँ पे बहुत स्नो है और ठंड भी बहुत हो रही है जी। मैंने तो ग्लव्स निकाल के रखे थे कि लेके जाती हूँ और वो टेबल के ऊपर भी भूल के आ गई हूँ और अभी इतने ठंडे हो रहे हैं हाथ। ये देखिए हाथ रेड हो गए हैं पूरे, बहुत सर्दी हो रही है और टेम्परेचर जो है ना वो है अराउंड 15। सो चलिए एनीवे क्या करें अब मैं आ गई हूँ, वापस घर भी नहीं जा सकती कि मैं लेके आऊँ उसको। सो ऐसे ही वॉक करते हैं और साथ में आपसे बातें भी करते हैं। देखते देखते चलना पड़ेगा कहीं मैं खुद ही ना स्लिप हो जाऊँ यहाँ पे कहीं। इस तरफ देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं दरख्त। तो ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं स्नो में ऐसे ढके हुए सारे दरख्त। नाइस। इस तरफ भी सब तरफ स्नो ही स्नो है और अभी भी लगी हुई है थोड़ी थोड़ी स्नो। इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, थोड़ी कम हो गई है। सुबह में थोड़ी ज़्यादा हो रही थी लेकिन अभी काफ़ी कम हो गई है। एंड मैं कर रही हूँ वॉक। ये सारा मेन रोड है और ये साइड वॉक है लेकिन अभी तक क्लीन नहीं किए किसी ने। देखो यहाँ आसपास घर नहीं है इस तरफ, जिनके घर के आगे से होती है वो तो क्लीन करनी पड़ती है बिकॉज कोई गिर जाए तो सू हो जाती है। सो बेटर टू क्लीन इट। यहाँ पे किसी ने सॉल्ट तो फेंका हुआ है तभी तो बीच बीच में ये देखे ना जो है ना वहाँ पे स्नो टिक नहीं लिया, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं फेंका हुआ किसी ने, बहुत कम डाला हुआ है। हाँ जी, तो देखिए ये कुछ इस किस्म का सॉल्ट है जो कि यहाँ पे ये जो है ना यहाँ ये है सैनिटेशन वाली है। यहाँ से सॉल्ट लेके तो लेके जाते हैं पूरे टाउन में फेंकते हैं और इन्होंने अपने तो यहाँ आगे बहुत फेंका हुआ है क्योंकि सब तरफ देखिए बिल्कुल क्लीन है। और ये है पिंक सॉल्ट, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होता है, इस वजह से स्नो यहाँ पर टिक नहीं रही है। वरना इस तरफ देखें कितनी स्नो है लेकिन यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। जहाँ जहाँ तक इनकी हदूद है इन्होंने सारा वहाँ पे सॉल्ट फेंका हुआ है एंड द रेस्ट सब तरफ स्नो ही स्नो है। हाँ जी, तो ये देखिए मैं तो ठंडा, मेरा तो मुँह इतना ठंडा हो गया
और बहुत ठंड लग रही है। मुझे धुएं में लगी है। इट्स रियली कोल्ड। बहुत ठंड हो रही है और स्नो थोड़ी थोड़ी लगी हुई है, जो कि ऐसे देखने से ना आंखों में पड़ती है। जी मैं तो पहुंच गई हूँ मार्केट। मुझे जाना है, वो सामने है लोट मार्केट, और यहाँ पे पार्किंग लॉट तो उन्होंने बिल्कुल क्लीन किया हुआ है, कोई स्नो नहीं है। और मैं अभी वॉक कर रही हूँ, सीधा जाके आगे से राइट करना है और फिर ऑल द वे कॉर्नर पे वो जो लोट मार्केट है मुझे उधर जाना है। सो ऑलमोस्ट देयर, लाइक 2-3 मिनट वॉक और फिर हम लोग पहुँच जाएंगे। जी तो पहले मैं आ गई हूँ डॉलर ट्री पे, और ये देखें यहाँ पे लग गई हैं वैलेंटाइन डे की चीज़ें ऑलरेडी। अभी तो टाइम है वैलेंटाइन डे में एनीवे, लेकिन उन्होंने चीज़ें अभी से ही लगा दी हैं। ये रहा डॉलर ट्री, इस तरफ भी ये सब अब रेड रेड चीज़ें नज़र आ रही हैं, सब वैलेंटाइन डे की हैं। चॉकलेट्स, गिफ्ट, लाइक है तो थोड़ी सस्ती चीज़ें, लेकिन सब कुछ मिल जाता है। इस तरफ भी छोटे छोटे टेडी बियर्स, ये भी हैं 125 के। ये देखना क्यूट सा 125 का, ये भी, और ये भी दिस वन टू 125। इस तरह जितनी ये चीज़ें हैं सब 125 की हैं। कैंडीज़ भी हैं काफ़ी सारी, देखें ये कैंडीज़, ये ऊपर भी हैं हार्ट शेप में बनी हुई है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और साथ में कुछ कार्ड्स भी हैं, लविंग वाइफ और हैप्पी वैलेंटाइंस डे, दिस वन इज़ नाइस टू। फिर नीचे भी मॉम एंड फॉर हस्बैंड, फॉर योर लव्ड वन। यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्सेस भी हैं, ये ऑल द स्टफ। इस तरफ भी ये रहे, इस तरफ ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह काफ़ी सारे, सब जो हैं ये वैलेंटाइन डे के लिए उन्होंने लगाए हुए हैं। फॉर डैड, फॉर मॉम, फॉर सिस्टर, ब्रदर, फॉर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड्स, एंड लाइक योर लव्ड वन, एनीवन you want to give them for Valentine's Day. So they have all kind of cards and small gifts. ये कि रिजनेबल प्राइस पे मिल जाती हैं चीज़ें यहाँ पे, इफ़ यू डोंट हैव अ बिग बजट। सो डॉलर स्टोर से आप अच्छी अच्छी चीज़ें ले सकते हैं, उनको अच्छे से गिफ्ट रैप करके दे सकते हैं, एंड नो वन नोज़। हाँ जी, तो डॉलर स्टोर से बाहर में आ गई हूँ, और इस तरफ है कार्वल। और सर्दियों में आइसक्रीम खाने का मज़ा तो और ही ज़्यादा आता है, बिकॉज वो मेल्ट भी नहीं होती है। तो अभी मैं चलती हूँ लोट मार्केट, क्योंकि मुझे थोड़ी सी चीज़ें लेनी है, ग्रॉसरी। तो अब सीधा वहीं पे रुकूँगी, अब किसी और शॉप में नहीं जाऊँगी। ओके, हाँ जी, तो मैं पहुँच गई हूँ लोट मार्केट। मुझे लेनी है टमाटर, और साथ में लेना है कुछ प्याज वगैरह, और कुछ 1-2 चीज़ें और लेनी है। तो सबसे पहले देखते हैं सुपर मार्केट। ये देखिए टमाटर जी, ये देखें बेल पेपर के कितने सारे कलर्स मिलते हैं यहाँ पे, रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और मिर्चें भी बहुत किस्म की हैं। इस तरफ ये लौकी वगैरह लगी हुई है। ये जो हैं बीन्स और बैंगन के भी देखें ना, 3 कलर हैं, वाइट, ग्रीन एंड पर्पल। इनके बाद बहुत सारी वैरायटीज़ हैं सब्जियों में भी, और हमारी देसी सब्जियां भी मिल जाती हैं सारी यहाँ से। ये देखिए इस तरफ तोरियां लगी हुई हैं, और भिंडी लगी हुई है, अमेरिकन ओखरा एंड इंडियन ओखरा, 499 फॉर LB। और ये जो है ना, ये स्वीट पेपर्स हैं। सर्दियाँ आ गई हैं तो ऑरेंजेस भी आ गए हैं, काफ़ी सारे ऑरेंजेस भी लगे हुए हैं, डिफरेंट वैरायटी के। इस मार्केट पे हलाल भी मिलते हैं। ये देखिए हलाल, ये सब हलाल है, उनके ऊपर इन्होंने साइंस वगैरह लगाई हैं, दैट्स हलाल। ये लैम है और ये गोट, एंड यहाँ पे ये हलाल मीट चिकन। जो हलाल है उनके ऊपर लिखा हुआ है हलाल।
वैसे तो ये चाइनीज़ मार्केट है, लेकिन उन्होंने हलाल का भी ऑप्शन रखा, बिकॉज यहाँ पे बहुत देसी रहते हैं, एडिसन में काफ़ी सारे रहते हैं, तो इसलिए इनके पास ये ऑप्शन है कि ये हलाल चीज़ें रखते हैं। फॉर एमरजेंसी एनीवन नीड इट, तो ईजी हो जाता है थोड़ा। जी आज इन्होंने अंडे लगाए हुए हैं 2 for 499 एंड इज़ अ ब्राउन एग एंड एक्स्ट्रा लार्ज है। ये देखिए, और इस तरफ भी लगे हुए हैं 399 के, ये रेगुलर वाइट एग में, और बहुत सारी वैरायटी है एग्स में जिनके पास। यहाँ पे ये भी अंडे रखे हुए हैं, इस तरफ भी लाइक डिफरेंट। और ये रहे कॉयल एग्स, पता नहीं लोग कॉयल के भी एग खाते होंगे, आई डोंट नो, आई नेवर ट्राई। जी तो मार्केट से वापस आने के बाद मैंने बस यहाँ से क्लीनिंग स्टार्ट किया है, क्योंकि मियाँ जी कह रहे हैं वो थोड़ा लेट आएंगे। सो आई थॉट कि मैं उनके आने से पहले ही सारी सफाई कर देती हूँ, क्योंकि वो जब आएंगे तो फिर सॉल्ट खुद ही फेंक देंगे सारा उसको, फिर ये है कि सुबह तक थोड़ा मेल्ट हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। तो ये सबसे पहले तो मैं उनकी गाड़ी साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि आज अली मेरी गाड़ी लेके गए हैं, बिकॉज आई यूज़ द अदर कार। ये वाली जो है ना यूजली अली ही यूज़ करते हैं, मैं ये वाली बहुत कम ड्राइव करती हूँ, इसीलिए आज वॉक करके चली गई थी। गाड़ी तो थी घर पे, लेकिन ये मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती गाड़ी। इसके तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, इसके शीशे उन्होंने बहुत ही टिंट करवाए हुए हैं, एंड आई डोंट लाइक दैट। सो इसलिए मैं ये गाड़ी बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ। तो बस ये मैं गाड़ी साफ़ कर रही हूँ। गाड़ी साफ़ करने के बाद ये सारा ड्राइवर भी क्लीन करना है, और फ्रंट से भी सारा मैंने सोचा कि क्लीन कर ही लेती हूँ। अब उनका क्या वेट करूँगी, वो भी आएंगे तो थके हुए होंगे। सो इससे बेटर है कि मैं खुद ही सारा साफ़ कर देती हूँ। सो ये देखें, यहाँ पे ये जो काम है ना, ये खुद ही करने पड़ते हैं। एंड इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी, मेरे तो हाथ भी ठंडे हो गए थे, और ग्लव्स पहन के ये मुझसे करने नहीं होता, इसलिए मैंने ग्लव्स भी यूज़ नहीं किए हैं, बस ऐसे ही सफाई कर रही हूँ। सो फार ये इनकी गाड़ी तो साफ़ हो गई है। हमारे नेबर्स थे, जब मैं जा रही थी तब वो भी बाहर से अपना सारा क्लीन कर रहे थे, और सामने वाले जो नेबर हैं वो भी सफाई कर रहे थे घर के आगे से सारी। अभी 2 दिन पहले ही स्नो पड़ी थी, लेकिन ये है कि वो तो सफाई कर दी थी सारी सबने, लेकिन आज जो पड़ी है ना, वो रात को ही शुरू हो गई थी स्नो, और सारी रात पड़ती रही है। और साथ में अभी जो टाइम है ना, ये अराउंड लाइक 5 o'clock हो रहा है, तो शाम भी ऑलमोस्ट अंधेरा पड़ना शुरू हो गया है। सो ये बस अब मैं ड्राइवर सारा क्लीन कर रही हूँ। ये देखें, इट्स सच अ हार्ड जॉब, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है एनीवे। अब जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे सफाई तो करनी पड़ेगी, ऐसे तो फिर हम खुद ही गिर जाएंगे, या जो भी है कुछ ना कुछ हो जाएगा। सो बेटर टू क्लीन इट। सो ये देखें, यहाँ पे सब बोलते हैं अमेरिका में बहुत अच्छी लाइफ है, ये है वो है, बट इट्स वेरी हार्ड, बिकॉज कि आपको सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। यहाँ पे कोई नौकर चाकर नहीं होते हैं, सारे काम खुद करें, अपने घर के काम करें, बाहर के काम करें। ये देखें, स्नो भी उठानी पड़ती है, और जितने छोटे छोटे काम होते हैं सारे खुद करने पड़ते हैं, कोई हेल्प नहीं करता है, अपनी मदद खुद ही करनी पड़ती है। और मौसम भी जैसा मर्ज़ी हो, यहाँ पे जॉब पे जाना पड़ता है, बेशक बाहर स्नो हो, तूफ़ान आ रहा हो, जो भी हो। ये है कि आज तो मैं नहीं गई, बिकॉज़ कि आज स्कूल की छुट्टी हो गई थी, इसलिए बस आज मैं और अयान घर पे ही थे। और मैंने अयान को नहीं बोला क्लीन करो, बिकॉज़ बहुत ठंड हो रही थी, और उसको ठंड बहुत जल्दी लगती है, और वो उसको खांसी शुरू हो जाती है, इसलिए मैंने उसको नहीं बोला कि मेरी हेल्प करे, वरना वो तो कह रहा था मम्मा मैं हेल्प करूँगा आपकी क्लीन करने में आउटसाइड। लेकिन मैंने उसको बोला नहीं, आप हेल्प नहीं करना, मैं खुद ही कर लूँगी। उसको थोड़ी एस्मा की प्रॉब्लम है, और उससे यह है कि उसको खांसी बहुत जल्दी होती है, और जब एक दफ़ा खांसी शुरू हो जाए तो फिर वो बिल्कुल ठीक होने का नाम नहीं लेती है।
हाँ जी, तो सो फार मैंने सारी क्लीनिंग कर दी है। इधर भी, इस तरफ से भी सारा कर दिया है, यहाँ से भी, फ्रंट से भी ऑलमोस्ट मैंने सब क्लीन कर दिया है। सो टायर्ड एंड बहुत सर्दी लग रही है, हाथ ऐसे बिल्कुल ठंडे हो गए हैं जी। तो ये देखें, फ्रंट से सारा मैंने साफ़ कर दिया है, कार भी सो फार मैंने जी। तो ये देखें, कार भी सो फार कर दिया है, सारा ड्राइव भी कर दिया है, और बस अब ऑलमोस्ट हो गए एंड आई जस्ट हैव टू गो इनसाइड। बहुत ठंड लग रही है, हाथ मेरे बिल्कुल सुन्न हो गए हैं, इतनी सर्दी हो रही है जी। तो बाहर से क्लीन करने के बाद मैंने बनाया आज लाल लोबिया राजमा जिसको बोलते हैं, और साथ में बनाई हैं वाइट राइस। ये रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।